नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 18 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 7वीं है। आज का हमारा टॉपिक है प्राणियों में पोषण। पोषण के बारे में हम पिछली वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं। आज यहाँ पढ़ रहे हैं कि प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है। पोषण में भी फर्स्ट है पाचन। पाचन क्या होता है, तो आज हम पाचन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। अब देखो बच्चों, इसमें जो इसमें जो डायग्राम दिखाए रखे गए हैं उनको देखिए आप। देखो यहाँ पर बकरी पत्तियां खा रही है। निम्नलिखित को ध्यान से देखें और समझे। तो बकरी पत्ती खा रही है, इसमें क्या, बकरी पत्तियां खा रही है। शेर क्या खा रहा है, मांस खा रहा है। बगुला मछली खा रहा है। प्राणी जंतु भोजन क्यों करते हैं, जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर हमारे दिमाग में एक बात आती है कि प्राणी भोजन क्यों करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इनका पेट भरने के लिए करते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए करते हैं। तो भूख मिटा के क्या करते हैं, तो क्या बच्चों, इससे क्या, भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राणी को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वो अपना दैनिक कार्य करता है, वो चलता फिरता है, ठीक है, और जीवित भी रह पाता है। अपने अपने अंदर अपने शरीर को मजबूत रखता है, ठीक है। जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। अब आपको पता है जंतु अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। शेर आपको पता है किसी का शिकार करता है, बकरी किसी पेड़ की पत्तियों को खाती है, बगुला भी शिकार करता है मछली का। तो इस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जंतु अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ये आज हम यहाँ पढ़ेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हाँ, अब यह देखो, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, ठीक है, जैसे शाकाहारी, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, जैसे मांसाहारी। कुछ जंतु पौधों एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कि पौधों से प्राप्त करते हैं सब कैसे, कि पेड़ पौधों से डायरेक्ट जो प्राप्त होता है तो खाते हैं। जैसे कि मान लो प्राणी मांसाहारी है तो मांस खाता है, तो जैसे कि बकरी खाती है पेड़, पेड़ को और बकरी को खा जाता है शेर। हिरण खाते हैं पेड़, पेड़ को खा जाते हैं शेर। तो वो पेड़ों से ही प्राप्त हुआ ना, तो वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ों से प्राप्त होता है। जैसे शाकाहारी, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं, तो पौधे खाते हैं। जो पौधे खाते हैं उन्हीं को तो आहार बनाते हैं, मांसाहारी होते हैं जो, ठीक है। कुछ जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। कुछ कुछ जंतु पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य नहीं करता, मनुष्य भी तो एक जंतु ही है, प्राणी है। तो मनुष्य पौधों को भी खाता है, पौधों से प्राप्त होता है उसको भी, और जंतुओं को भी खाता है ना मांस मनुष्य। इस वजह से मनुष्य को सर्वाहारी किया गया है। यहाँ पर मनुष्य सबसे बढ़िया उदाहरण है। कुत्ता भी है, क्या है, कुत्ता भी है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वाहारी है। ओके बच्चों, अब देखिए इधर देखते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने और शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता थी। ये मैंने आपको बताया ना अभी कि हम भोजन क्यों करते हैं, जंतु भोजन क्यों करता है, कि वो अपने शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए, अपने दैनिक जीवन के दैनिक कार्य करने के लिए, और खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसे होती है ना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अपनी वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए भी तो उसे भोजन की जरूरत पड़ती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार में अंतःग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर के में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। देखिए पोषण में, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतःग्रहण की विधि और शरीर के इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। अब देखो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्व क्या है।
पढ़ते तो आ रहे हैं हम, पीछे पढ़ लिया हमने इसके बारे में, पर आज और बता देता हूँ आपको पोषक तत्व क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए आप, पोषक तत्व है, पोषक तत्व है वह आवश्यक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और हम भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, पढ़ा था ना आपने, ये विटामिन, ये सब पोषक तत्व है। तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए इनकी। जैसे भोजन के संगठक पोषक तत्व है, ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। परंतु भोजन के ये संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे ही इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन, टूटना आवश्यक होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत जटिल होता है। अब पाचन कैसे होता है? जटिल पदार्थ को छोटे छोटे यानी कि सरल पदार्थों में विखंडन होए जब पाचन होए। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जटिल पदार्थ खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की क्वेश्चन है, पाचन किसे कहते हैं? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखो इसके क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लो आप, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, 3 जीवों के नाम लिखो जो पौधे खाते हैं। देखो इसमें आ गए, एक तो बकरी, बकरी तो आपके इसमें दिखाई दे रही ना, बकरी, बकरी हो गई। एक हो गया हिरण, क्या हो गया? हिरण, ये लिख दिया हमने हिरण। और एक लिख दिया खरगोश, क्या? खरगोश, खरगोश, कौन सा? खरगोश। इसे बोला 3 जीवों के नाम लिखो जो पौधे खाते हैं। बकरी हो गया, हिरण हो गया और खरगोश हो गया। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट, बकरी, हिरण, खरगोश। देखो यहाँ पर खाली स्थान छूटा है। तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर क्या है? देखो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, क्या है? कार्बो, यहाँ लिखता हूं मैं कार्बो हाइड्रेट, ट्रेड, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। खाली स्थान में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए किया जाता है। किसके लिए? वृद्धि के लिए किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का और वसा का उपयोग तो ऊर्जा के लिए, तथा प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए किया जाता है। इसमें खाली स्थान में आएगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरे में आएगा वृद्धि। ठीक है, यह आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब तीसरा, पाचन से आप क्या समझते हो बच्चों? पाचन का क्वेश्चन डायरेक्ट ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, समझ में आया? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। समझ में आया? ये आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया पाचन। या लो मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद में आपका फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? अब आपको मैं बता देता हूँ जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है। देखो आपके इसमें दे रखा है कि अनेक जंतु इन जटिल खाद्य पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन, टूटने की आवश्यकता होती है। तो आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। मैं बता देता हूँ आपको, जंतुओं को क्या, जंतु जो भोजन पेड़ों पौधों से प्राप्त करते हैं
वो जटिल होता है, वो उसको सीधे पचा नहीं पाते। इस वजह से उसको यानी कि वो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में विघटन करने की आवश्यकता होती है, और वो जटिल को सरल में विघटन करते हैं और उसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और इस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपने शरीर की वृद्धि करते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी के वर्कशीट्स कंप्लीट रूप से समझ में आ गई होगी। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और मेरे साथ वर्कशीट को रेगुलर पढ़िए। आपको यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।